हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कई वीडियो से हम रस के अवयव, रस के भेदों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस का एक भेद है, शांत रस, जिसे निर्वेद भी कहा जाता है, जिसका अस्थायी भाव, शम, उदासीनता, वैराग्य, इस तरह के शब्दों से भी हम इसे जानते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भरत मुनि ने रसों की संख्या मूलतः 8 मानी थी। बाद में 9वें रस के रूप में उद्भट जी ने शांत रस की अभिव्यंजना को भी माना है। और आज हम उसी शांत रस के बारे में समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि रस के भेदों में श्रृंगार रस, वात्सल्य, भक्ति और शांत रस में मूलतः निकट की समानता को प्रतीत किया जा सकता है। जैसे भक्ति रस जब हमने पढ़ा था तो वहां पर ईश्वर के प्रति अनुराग यानी स्नेह या श्रद्धा और समर्पण का भाव जब विद्यमान रहे तो वहां हम भक्ति रस की अभिव्यंजना मानते हैं। भक्ति रस में स्व कल्याण की भावना की, हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर, मुझे इस प्रकार की सहायता, या मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे हर एक तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दे, इस प्रकार की सोच होती है। जबकि शांत रस में समाज कल्याण की भावना रहती है। इसमें उपदेशात्मक शैली होती है कि जैसे रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पर आई चूपड़ी मत ललचाए जियो। मतलब जो भी है आपके पास उसी में खुश रहना। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं कि उनका मानना है कि अगर मन में लालच रहेगा तब तो वहां शांत रस को आप नहीं महसूस कर सकते हो। तो आज हम जो रस का जो भेद पढ़ने जा रहे हैं उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जब कभी हम काव्य की पंक्तियों को पढ़ते हैं, उन काव्य पंक्तियों को, तो पढ़ते समय जो मानसिक शांति, ईश्वर भक्ति या सांसारिक वैराग्य यानी मोह माया से दूर होना, ऐसी संबंधित बातों का जहां पर वर्णन हो या हमें प्रतीत हो, महसूस हो, तो स्टूडेंट्स वहां पर शांति रस के दर्शन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शांत रस, जो एग्जाम्पल के तौर पर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले एक अन्य काव्य पंक्तियों के माध्यम से शांत रस होता क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में जो परिभाषा दी गई है उसे आप यहां पर समझिए पहले कि शांत रस को आपकी पाठ्य पुस्तक में किस भांति समझाया गया है कि जहां भक्ति, नीति, भक्ति यानी ईश्वर से संबंधित, मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप शांत रस और भक्ति रस में थोड़ा किंचित अंतर होता है। तो जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य यानी दुनियादारी से मुक्त हो जाना, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान यानी 5 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, यानी आत्मा
पूर्णतः परमात्मा के बारे में जब ज्ञान प्राप्त कर ले, वो अवस्था, अथवा सांसारिक नश्वरता, मिट जाना, समाप्त हो जाना, दुनिया का खत्म हो जाना, इससे संबंधित प्रसंगों का जहां पर वर्णन हो वहां शांत रस उत्पन्न होता है। बच्चों, शांत रस का जो स्थायी भाव निर्वेद, शम, या फिर हम कह सकते हैं कि उदासीनता या वैराग्य की, इस प्रकार का भाव कहलाता है। अब यहां पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके आगे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न झक्का झमेला रहेगा। मतलब इन पंक्तियों को पढ़कर ये अपने आप प्रतीत हो रहा है कि इस दुनिया में क्या है। ये दुनिया 2 दिनों की, चंद दिनों की जिंदगी, और उसके बाद इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये दुनिया का जो झमेला है चंद दिनों का रहता है, मोह माया में हम लोग पड़े रहते हैं। जो अपने, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उनके बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझिए कि जो आपके दोस्त हैं, जब आपका शरीर निरर्थक बेजान, यानी आत्मा जब उससे निकलकर परमात्मा से मिलने चली जाएगी, तो ये नश्वर शरीर, इसके जो साथी यानी आपके मित्र हैं, ये भी आपका कहां तक साथ देने वाले। गंगा की लहरों में जब तक आपको प्रवाहित नहीं कर दिया जाता वहीं तक। अर्धांगिनी आपकी धर्मपत्नी, आपकी पत्नी, ये भी आपका कहां तक साथ देगी, केवल मकान तक, घर की दहलीज तक। और उसके बाद वो भी समाज के दायरे से बंधी रहती है। परिवार के अन्य सदस्य मशान शमशान तक ही आपका साथ दे सकते हैं। यहां तक कि आपका जना, आपका पुत्र, आपका बेटा भी अगर हक निभाएगा आपके साथ तो आपको अग्नि मुक्ति, उसके उपरांत नहीं। इसके बाद यदि कोई है आपका साथी जो आपका अपना है, तो इसके आगे तो भजन ही है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है। और हरि के भजन यानी ईश्वर के नाम को भजना, उसकी स्तुति करना, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, इसके बिना आप तन्हा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। तो हे मन, ये 2 दिन का ही मेला है, चंद दिनों की जिंदगी है। इस सांसारिक मोह माया के झमेले में सदैव आप नहीं पड़े रहेंगे, एक ना एक दिन आपका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार के भावों को जिन पंक्तियों में आप प्रतीत करते हैं, जहां पर क्या है इस दुनिया में, सब समाप्त हो जाने वाला है, सब ईश्वर की तरफ चले जाने वाला है, जहां पर इस प्रकार की सोच आपके मन में प्रकट होती है, प्रस्तुत होती है, वहीं पर शांत रस की अभिव्यंजना होती है। अब हम जो आपको उदाहरण दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उनको हम यहां पर देख लेते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कहें, मन का फेर। मतलब यहां पर माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते कई युग गुजर गए, गया न मन का फेर, परंतु उसके बावजूद मन अभी तक शांत नहीं हो सका। कर का मन का डारी, हाथों में पकड़े हुए मन का, यानी मोतियों की जो माला है, उसका त्याग कर दो। डारी का यानी हटा दो, साइड में रख दो। मन का फेर, मन रूपी माला को फेरना यानी उसको जपना शुरू कर दो। मतलब यहां पर कवि कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर का नाम लेते लेते, माला जपते जपते तुमने कई युग गुजार दिए, सारा जीवन, सारी जिंदगी तुमने माला के मन के यानी मोतियों को घुमाने में लगा दिया, लेकिन अब तक तुम्हें अपने मन की शांति, सुकून नहीं हासिल हो सकी। जिस मन की शांति के लिए तुम हमेशा दिखाने के आधार पर
ईश्वर के नाम को जपते रहते हो, शांति उस आधार पर तुम्हें नहीं मिल सकी। इसलिए इस हाथ में पकड़े मन के यानी मोतियों को, जिसे तुम माला में डालकर घुमाते रहते हो, इन्हें छोड़ कर दो, इन्हें साइड में रख दो और मन रूपी मनके को, मोतियों का ध्यान करो। अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचार में शुद्धता लाओ। जब इस प्रकार का भाव तुम प्रतीत करने लगोगे, तभी तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। मतलब यहां पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सिर्फ भगवान का नाम रट लेने से, स्तुति कर लेने से, माला जपते रहने से मन शांत हो जाए, ये सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि मन की शांति तभी मिलती है जब इंसान अच्छे काम करता है। मन और विचारों में शुद्धता उसे लानी चाहिए। किसी के प्रति उसके मन में जलन, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। आज जिस जिंदगी में, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, वहां पर सबसे मुश्किल काम मन को शांति प्रदान करना होता है। और ये सुकून, ये शांति तभी आपके मन में प्रवेश कर सकती है, आप प्रतीत कर सकते हो, जब आप अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे, अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, अपने आप को काबू में रख पाओगे। और जब विचारों पर नियंत्रण होगा, सोच पर नियंत्रण होगा, तो हमें मन की शांति का अनुभव होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि भगवान की स्तुति अपनी जगह, ईश्वर का नाम तो जपना ही है, पर वो तब तक तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, विचारों में शुद्धता नहीं होगी। इसलिए हाथ में पकड़ी माला फेरने से बेहतर है कि अपने मन को नियंत्रित करो और मन रूपी माला को फेरो, यानी मन से, विचारों से, सच्चाई के साथ, शुद्धता के साथ बुराई को तर्क करके लोगों की सेवा के बारे में सोचो। तो इस प्रकार से यहाँ पर शांति रस का वर्णन हुआ है। अगला देख लीजिए, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। अब देखिए, यहाँ पर मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से होने वाली वार्तालाप को कबीर दास जी ने किस प्रकार से स्पष्ट किया। कुम्हार यानी मिट्टी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कुम्हार कहा गया है। माटी यानी मिट्टी, रौंदना यानी कुचलना। भाई, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है, जैसे आटे की लोई, और उसके माध्यम से रोटी बनती है, तो उसको मिक्स करना पड़ता है। तो कभी यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कुम्हार, यहां मिट्टी जो है कुम्हार से कह रही है कि तुमने जो रौंद रही है, ये क्यों रौंद रही है, कि इससे आप ऐसे समझिए जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा है और एक आकार देने, भाई बर्तन बनाना है तो जाहिर सी बात है उसे रौंदना ही पड़ेगा, एक आकार देना है उसे। यहां पर कवि कह रहे हैं कि उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा, एक मौका, एक अवसर मिट्टी को भी प्राप्त होने वाला है, जब कुम्हार की मृत्यु होगी और उसे मिट्टी में ही दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तब मिट्टी उस नश्वर शरीर को अपने अनुसार रौंदेगी। इसीलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें कभी अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक समान नहीं रहता है। एक वक्त है कि मिट्टी को कुम्हार रौंद रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि मिट्टी उस कुम्हार को रौंदेगी। इसलिए अभिमान को अपने से दूर रखना चाहिए। ये शांति रस का यहाँ की अभिव्यंजना यहाँ पर होती है। अब हम यहाँ पर, जैसा कि पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि रस की जो निष्पत्ति होती है, उसकी जो अभिव्यंजना होती है, जो उसका आउटपुट होता है, वो भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार, हमने पिछले रस से संबंधित जो पहला वीडियो, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि रस की निष्पत्ति जो है वो अस्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, तो फिर वहां पर रस की अभिव्यंजना होती है। अब यहाँ पर किस प्रकार से रस की अभिव्यक्ति हुई है, कैसे हुई है, ये यहाँ पर आप समझिए। रस के अंगों के माध्यम से स्थायी भाव जो है यहाँ पर निर्वेद, वैराग्य, उदासीनता। उसके बाद विभाव के कारण
किस वजह से आपके मन में जो है वो अस्थाई भाव, यानी जो शांत रूपी रस है, जिसका स्थायी भाव उदासीनता है, वैराग्य है, निर्वेद है, वो कैसे जागृत होता है। और विभाव के कई रूप बताए गए हैं आलंबन और उद्दीपन के आधार पर। तो आश्रय आलंबन यानी जिसके हृदय में, अब वो कभी भी हो, किसके जिसके हृदय में, मतलब ये स्थायी भाव जग जग रहा है। लेखक भी हो सकता है, लिखने वाला कवि भी हो सकता है, पढ़ने वाला पाठक भी हो सकता है, सुनने वाला देखने वाला श्रोता और दर्शक भी हो सकता है। नायक और नायिका के आधार पर भी इस रस की प्रतीति की जा सकती है। विषयालंबन, आश्रय ने जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, और विषयालंबन जिसके कारण हृदय में भाव जागृत होता है। संसार से वैराग्य या ईश्वर चिंतन, यानी दुनिया से मुक्त होने वाली सोच और ईश्वर में ही खो जाना, यही तो शांति आपको प्रदान करती है, यही शांत रस होता है। उद्दीपन, उस शांत रस को और उद्दीप्त करना, तो वो स्थिति, वस्तु, सिचुएशन या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव और उद्दीप्त और बढ़ रहा हो। तीर्थ कथा, संतों के उपदेशों को सुनना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, प्राकृतिक सौंदर्य में पूरी तरह से रम जाना, खो जाना, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपके मन में शांत रस और पूरी तरह से उभरने लगता है, उठने लगता है। उसके बाद अनुभव, आश्रय द्वारा, यानी जिसके हृदय में वो शांत रस की प्रतीति हो रही होती है, तो जब वो प्रतीत कर रहा था, उसके माध्यम से होने वाली चेष्टाएं, मोह माया से विमुख होना, दुनियादारी से दूर होने की सोच, प्राकृतिक सौंदर्य में पूरी तरह से खोने वाला भाव, रोमांच मन में पैदा होना, पवित्रता आना कि इस दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के पास ही सब कुछ है। उसके उपरांत संचारी भाव, वो भाव जो स्थायी भाव की तरह परमानेंटली आपके हृदय में विद्यमान नहीं रहते। ग्लानि कि क्या है इस दुनिया में। धृति, जिसे हम मन की दृढ़ता कहते हैं कि नहीं, अब दुनिया से विमुक्त हो वाली सोच, क्षमा करने वाली, चाहिए कोई कुछ भी कर दिया, हमने माफ कर दिया। इस प्रकार के जो संचरण करने वाले भाव होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इस प्रकार के जो अवयव हैं वो रस की अभिव्यंजना करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि शांत रस आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।